तो फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली आ जाओ वीएस कोड के अंदर। और अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल ही देख रहे, तो डायरेक्टली अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे ही फोकस करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट क्लास बनाया था। उसके बाद जेसन स्टोरेज क्लास हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन बनाए थे, और हमारा जो भी चॉइस 1 है उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एकदम छोटा सा हम लोगों ने कर दिया, मतलब पूरा हम लोगों ने क्लीन कर दिया। उसके अंदर हम लोगों ने कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने जो कोड मेंटेनेंस था वो हम लोगों ने मेंटेन किया, मतलब फ्यूचर के अंदर कुछ चेंज करने की हम लोग को ज़रूर पड़े तो हम लोग को काफ़ी कम चेंजेस हम लोग को हमारे कोड के अंदर करने पड़ेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोडिंग करते वक्त ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मेरा मेन गोल है वो आपको कोडिंग सिखाना तो है ही, उसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी हम लोग को एक्सपीरियंस आते हैं, जो भी हम लोग हाई लेवल के जो कोडिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के अंदर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली आपको इंटरव्यू का फिलहाल तो आपको फोकस नहीं करना है। आपको पहले आपका स्किल्ड आपको डेवलप करना है, आपका टैलेंट आपको डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू में इसलिए बोलता रहता हूँ कि आपके माइंड में आए कि इस तरीके से चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर पूछी जा सकती, इसलिए मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कोड रिफैक्टर किया था। रिफैक्टर मतलब एकदम अच्छे से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया और ब्यूटीफुल और क्लीन आर्किटेक्चर किया। अभी हम लोग क्या करने वाले, तो ये जो चॉइस 2 है उसको भी हम लोग थोड़ा फॉर्मेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, जब भी हम लोग डेटा राइट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को रीड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपेंड करके राइट करना पड़ता है। तो हर बार हम लोग को रीड करना ही है, हर बार हम लोग को अपेंड करके राइट करना ही है। तो ये हो गया हमारा कॉमन कोड, तो इसको हम लोग को अलग रख देते हैं कोई फंक्शन के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो जेसन स्टोरेज वाला क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डेफ, और उसका नाम मैं रख देता हूँ इंसर्ट। इसके अंदर पहले तो आ जाएगा सेल्फ, और इसके अंदर एक ही डेटा आएगा, और उसके बाद सबसे पहले तो होने वाला है रीड ऑपरेशन। तो ये जो रीड वाला फंक्शन है वो हमारे पास पड़ा ही है, उसको हम लोग पहले कॉल कर लेते हैं। वो कुछ डेटा हम लोग को रिटर्न करेगा, तो वो डेटा हम लोग पहले यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। ऑल डेटा मतलब पूरा डेटा है, ऑल डेटा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ये जो ऑल डेटा है उसके अंदर जो हम लोग एक डेटा पास करने वाले उसको हम लोग को करना है अपेंड। तो यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट ये जो नीचे आप देख सकते हो, हम लोगों ने पहले रीड किया था, तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आए। उसके बाद ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने अपेंड किया, उसके बाद यहाँ पे राइट कर दिया। तो रीड कर रहा हो, उसके बाद अपेंड, फिर उसके बाद राइट। तो यही ऑपरेशन अभी हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा यहाँ पे कोडिंग का जो कोडिंग करने का जो स्टाइल है थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्लास के अंदर उसके फंक्शन के अंदर कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग यूज़ करेंगे सेल्फ, उसके बाद रीड फंक्शन और राइट फंक्शन। और इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो अभी हम लोग क्लास बना रहे हैं जेसन स्टोरेज, ये क्लास का यूज़ मैं प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ऑर्डर स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर कोई भी डेटा पास हो सकता है। तो जिस तरीके से डेटा पास होगा उस तरीके से हमारा क्लास काम करेगा, इसलिए आपको फिक्स ऐसे नाम नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन नाम आपको इस केस के अंदर आप कॉमन नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे एक डेटा है, वो हम लोगों ने सभी डेटा के अंदर इन शॉर्ट अपेंड कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे राइट। तो राइट फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट राइट, इसके अंदर हम लोग को सिंपल क्या पास करना है, तो यहाँ पे याद रखना हम लोग को ऑल डेटा पास करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंसर्ट फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे चॉइस 2 के अंदर कॉल करने वाले, तो अभी रीड करने की हम लोग को ज़रूर नहीं। उसके बाद ये जो फाइल ओपन हो रहा है, मतलब जो पिछला कोड था जो जिसका काम भी नहीं था,
उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपेंड का कोड हम लोग निकाल देंगे, राइट का कोड हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, और सिंपल जो ऑब्जेक्ट है जेसन स्टोरेज उसके साथ राइट फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग को पास करना है प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी ये जो वेरिएबल है ये यूज़ करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेरिएबल क्या करता है, तो आईडी, नेम और प्राइस तीनों डेटा मेंबर रिटर्न करेगा। मतलब ये जो डेटा मेंबर है ये तीनों डेटा मेंबर वो डिक्शनरी फॉर्म में इन शॉर्ट रिटर्न करता है। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो हमारा जो चॉइस 2 है वो भी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्लीन कर दिया। तो अभी हम लोग पहले इसको रन करके चेक कर लेते कुछ एरर तो नहीं रह गई। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम, और पहले तो हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद ऐड, इसके अंदर पहले तो प्रोडक्ट का आईडी हम लोग को डालना है, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम पानी पूरी और प्राइस में रख देता हूँ 50। उसके बाद हम लोग फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ एरर आ रही है, स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर, लाइन नंबर 57 पे अल्टर दबाओ, यहाँ पे क्लिक करो लाइन नंबर 57 पे, यहाँ पर डेटा फॉर्मेट, और इसके अंदर फाइल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, तो फाइल के अंदर कुछ गलत स्टोर हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एरे ब्रैकेट नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो एरे ब्रैकेट होना चाहिए था। तो इन शॉर्ट अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग एरे ब्रैकेट रख देते हैं, और फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। मतलब आई थिंक हम लोग के राइट करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो फिर से हम लोग रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर से हम लोग ऐड करते हैं प्रोडक्ट आईडी 111, प्रोडक्ट का नाम पानी पूरी, उसके बाद उसका प्राइस 20 रुपीज़, फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो फिर से हमारी वही प्रॉब्लम आई। फिर से जाते हैं हम लोग लाइन 57 पे, और फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, यहाँ पे फिर से एरे नहीं स्टोर हो रहा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे डेटा हम लोगों ने इनपुट किया, प्रोडक्ट राइट फंक्शन के अंदर गया, राइट के अंदर ओके एक्चुअली हम लोग को इंसर्ट फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि इंसर्ट के अंदर पहले एरे आएगा, फिर एरे के अंदर अपेंड होगा, फिर एरे स्टोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिस्टेक हमारे से रह गया था, तो मैं यहाँ पे एरे फिलहाल डाल देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे राइट नहीं करना है, हम लोग को इंसर्ट फंक्शन हम लोगों ने अलग से स्पेशल बनाया, तो वही फंक्शन हम लोग को अभी कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा कोड मतलब प्रॉपरली काम करेगा। और अगर आप चाहो तो ये जो प्रोडक्ट डॉट जेसन है उसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो फिर से प्रोडक्ट डॉट जेसन बनना चाहिए और उसके अंदर डेटा स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम लोग रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं, प्रोडक्ट आईडी 111, यहाँ पे पानी पूरी, प्रोडक्ट का प्राइस 20, और फिर हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग जाके देख लेते हैं प्रोडक्ट डॉट जेसन, हाँ अभी एरे प्रॉपरली स्टोर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी मिस्टेक एक ही थी, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली राइट फंक्शन कॉल कर रहे थे, उसके अंदर वो डायरेक्टली एक ही डेटा राइट कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन बनाया जिसके अंदर पहले सभी डेटा लेके आएगा, सभी डेटा के अंदर हमारा एक डेटा ऐड होगा, मतलब एरे प्रॉपरली बनेगा, ऑब्जेक्ट अच्छे से बनेगा, और डेटा हमारा स्टोर हो गया। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट फंक्शन बनाया, और ये जो चॉइस 2 है उसको हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जाते हैं चॉइस 3 के अंदर, और इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कुछ क्लीन करना तो नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल तो कुछ क्लीन तो नहीं करना है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा ऐड करने के बाद फिर से डिस्प्ले करना है, और टोटल से पहले भी हम लोग को डेटा डिस्प्ले करना होगा। तो उस केस में ये जो डिस्प्ले वाला कोड है ये हम लोग बार बार यूज़ करने वाले, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसको हम लोग एक डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं अच्छे से। तो इन शॉर्ट जो भी कोड हम लोग बार बार यूज़ करने वाले उसको डायरेक्टली आप फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र
कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो जेसन स्टोरेज है ये वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो आई गेस उससे पहले हम लोग को ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर नहीं करने पड़ेंगे तो अच्छी बात है, वो आप टेस्ट कर लेना। फिलहाल तो मैं वेरिएबल ऊपर रखता हूँ और फंक्शन हम लोग नीचे रखते हैं। इसको हम लोग बाद में फिर से रीफॉर्मेट कर देंगे। फिलहाल तो हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेते हैं। मतलब हर बार हम लोग को जो डिस्प्ले वाला चॉइस है वो हम लोग को बार बार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल प्रिंट करने से पहले हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर लेते हैं। और अभी हम लोग हमारा प्रोग्राम फिर से यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। पाइथन फाइल का नाम फर्स्ट डिस्प्ले प्रॉपरली हो गया। उसके बाद थर्ड में चॉइस करता हूँ टोटल, तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट दिख रहा है, उसके बाद टोटल यहाँ पे प्रॉपरली आउटपुट के अंदर आ रहा है। उसके बाद हम लोग जो 2 है ऐड वाला उसके अंदर भी हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ID 222, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम वड़ा पाव, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस 40। तो जैसे ही प्रोडक्ट आपने इंटर किया यहाँ पे तुरंत हम लोग को डेटा देखने के लिए मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को बार बार यहाँ पे कोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोगों ने फंक्शन के अंदर डेटा डाल दिया, मतलब कोड कर दिया फंक्शन। तो जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है वहाँ पे सिंपल आपको फंक्शन ही कॉल करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर से जो भी प्रोडक्ट नंबर यूज़र डालेगा उसको हम लोग को करना है डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले केस के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से इंडेक्स इनपुट ले रहे थे और उसको हम लोग डिलीट कर रहे थे, लेकिन अभी वैसा नहीं करना है। हम लोग प्रोडक्ट का नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो जो भी नंबर यूज़र डालेगा वो नंबर का प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। तो यूज़र ने समझो अगर प्रोडक्ट नंबर डाला है 222, तो सबसे पहले हम लोग को इसका इंडेक्स हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर के ऊपर से हम लोग को इंडेक्स फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग सिंपल उसको कर देंगे पॉप। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट नंबर इनपुट लेना है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिनेम कर दो प्रोडक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आ गए यूजिंग रीड फंक्शन। अभी हम लोग इसको रीड करते हैं प्रोड इन प्रोडक्ट्स और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं प्रोड ऑफ ID। ठीक है फ्रेंड्स, तो ID के अंदर हम लोग सारे नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो ID इक्वल टू जो यूज़र ने चॉइस किया है वो ID अगर सेम होगा तो मतलब हम लोग को हमारा इंडेक्स यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडेक्स अगर हम लोग को चाहिए तो उसके लिए ये जो फॉर लूप है इसके अंदर ही हम लोग को इंडेक्स मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग को पाइथन के अंदर एक फंक्शन आता है इन्यूमरेट करके, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट पास करना है। तो ये फंक्शन 2 चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो आपको इंडेक्स नंबर दे देगा, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इंडेक्स होगा 0, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा 1, फिर 2, 3, इस तरीके से इंडेक्स वो रिटर्न करेगा और उसी के साथ वो रिटर्न करता है मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडेक्स हम लोग को चाहिए, तो इंडेक्स हम लोग को मिल गया यूजिंग इन्यूमरेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को डेटा मिलता ही है, उसी के साथ हम लोग को इंडेक्स भी मिल जाता है यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। तो जैसे ही हम लोग का जो ID है वो मैच हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे और हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स मिल गया, मतलब वो इंडेक्स को हम लोग को डिलीट करना है। तो सिंपल अभी ये जो पॉप फंक्शन है उसके अंदर वो इंडेक्स वेरिएबल को हम लोग को यहाँ पे सिंपल पास कर देना है। और अभी उसके बाद ये जो राइट फंक्शन है वो हम लोग कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर जो डिलीट हुआ प्रोडक्ट से वो हम लोग को यहाँ पे पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉप फंक्शन आप कॉल करोगे तो इसमें से वो जो एक डेटा था वो निकाल देगा और इसके अंदर एक ही डेटा बचेगा। मतलब अगर आपने 2 डेटा स्टोर किए होंगे तो समझो अगर आपने नंबर 22 डाला तो ये डेटा निकल जाएगा और एरे के अंदर एक ही डेटा बचेगा। इसको हम लोग सिंपल फाइल के अंदर डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको
रन करके देखते तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो पहले तो हम लोग डिस्प्ले कर लेते। तो सारा डेटा है हमारा। उसके बाद मैं अभी चूज़ करता हूँ फॉर रिमूव और इसके अंदर प्रोडक्ट नंबर के अंदर मैं डालता हूँ फिलहाल 222। तो हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो गया और हम लोग फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 22 वाला जो प्रोडक्ट था वो हमारा निकल गया है। तो फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो प्रोडक्ट नंबर जो हम लोगों ने डाला, उसके बाद यहाँ पे मैसेज अगर आपको डालना है तो आप मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको तुरंत डिस्प्ले जो टेबल है वो आपको फिर से डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो सिंपल फंक्शन तो है ही हमारे पास, तो हम लोग सिंपल उसको कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर प्रिंट के अंदर मैसेज डाल देते हैं /n मतलब न्यू लाइन प्रोडक्ट इज डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जो भी मैसेज आपको डालना होगा आप देख लेना यहाँ पे जो भी स्पेलिंग होगा। और अभी हम लोग फिर से यहाँ पे रन करते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर से रन करना पड़ेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे हम लोग 2-3 डेटा हम लोग एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो पाव भाजी, उसके बाद उसका प्राइस, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आप डाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल जो खाने वाले प्रोडक्ट है वही मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे समोसा, उसका प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आईडी के अंदर नाम डाल दिया है। तो इसका भी आप वैलिडेशन रख सकते हो, आपके क्लास के अंदर भी आप रख सकते हो या फिर आपने जहाँ पे इनपुट लिया वहाँ पे भी आप वैलिडेशन रख सकते हो। मतलब जो यूज़र डालेगा वो नंबर ही होना चाहिए, उस टाइप का आप वैलिडेशन रख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो नंबर के अंदर समोसा चला गया, मतलब कुछ इस तरीके से रॉन्ग एंट्री चला गया हो, उसको आपको डिलीट करना हो तो अभी हम लोग के पास तो रिमूव ऑप्शन है ही। तो नंबर के अंदर आईडी के अंदर तो समोसा जा चुका है। तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट नंबर के अंदर मुझे डालना पड़ेगा समोसा, वो फाइंड करेगा और उसको वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर की एरर आ रही। तो वो क्यों आ रही, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, आईडी के अंदर मैं डाल देता हूँ 333, नेम के अंदर समोसा। फ़िलहाल तो हम लोग मतलब डायरेक्टली मैं फाइल के अंदर मैंने चेंज कर दिया। आपको अगर फिर से फाइल रिमूव करके डेटा ऐड करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव मैंने चूज़ किया, अभी मैं चूज़ करता हूँ 222, मतलब पाव भाजी वाला डेटा निकल जाना चाहिए और उसके बाद तुरंत हम लोग को टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट इज डिलीटेड सक्सेसफुल। उसके बाद आप देख सकते हो पाव भाजी वाला डेटा एक्चुअली डिलीट होना चाहिए था। तो ये जो पॉप है उसके अंदर हम लोग का कुछ लॉजिकल एरर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं इसके अंदर वैल्यू क्या जा रही है। आई थिंक उसके अंदर कुछ गलत वैल्यू जा रही है, इसलिए वो रॉन्ग पॉप हो रहा है। तो यहाँ पे पॉप और राइट फिलहाल हम लोग कमेंट के अंदर रख देते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे एग्जिट करके रन करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे और एक डेटा हम लोग डाल देते हैं, आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 333। उसके बाद समोसा, प्राइस है 50 और यहाँ पे 3 डेटा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे 4 चॉइस करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर डालता हूँ मैं 222। तो इंडेक्स आना चाहिए, टेक्निकली इसका जो इंडेक्स है वो है 0, इसका आना चाहिए 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 2 आ रहा है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला 4, उसके बाद 111 डाला तो इंडेक्स आना चाहिए 0, लेकिन अभी आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे फिर से इंडेक्स गलत आ रहा है। तो इस केस के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिबगिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिबगिंग फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इफ के बाहर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इंडेक्स। मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ब्रेक लिखने से ये जो फॉर लूप है ये एक्चुअली ब्रेक होना चाहिए और इंडेक्स वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया। मैं फ़िलहाल यहाँ से उसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं और फिर से हम लोग रन करते हैं। मैं यहाँ पे रिमूव चूज़ करता हूँ,
फिर से मैंने नंबर डाला 111। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो फॉर लूप है वो पूरी यहाँ पे चल रही है, और वो जो हमारी कंडीशन है वो एक्चुअली यहाँ पे मैच नहीं हो रही। तो हाँ, यहाँ पे एरर ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट नंबर है वो है इंटीजर, और जो रीड करेगा वो भी आना चाहिए इंटीजर में। तो हाँ, एक्चुअली जो आईडी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो आईडी है स्ट्रिंग के अंदर, तो प्रोडक्ट नंबर को भी हम लोग str के अंदर अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो सही से काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग फिर से यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर से यहाँ पे रन करते हैं। मैं रिमूव चूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट नंबर डालता हूँ मैं 2। तो यहाँ पे इंडेक्स आया 0, और एक्चुअली मैं यहाँ से प्रिंट निकाल देता हूँ और उसको हम लोग फॉर लूप के बाहर प्रिंट करके देखते। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स सही आना चाहिए। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर से रन करते हैं। रिमूव मैंने चूज़ किया, 222 मैंने डाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा इंडेक्स प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास अगर कोई अलग लॉजिक होगा तो ऑफकोर्स वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ इस तरीके से लॉजिक बिठाए तो मैं ये यूज़ करता हूँ, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, इससे बेटर ये जो आईडी हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो हमेशा होने वाला है नंबर, तो उसको आप यहाँ पे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली वही हम लोग करते हैं, और ये जो डेटा है वो मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, स्टोर किया। तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईडी तो नंबर ही होने वाला है, तो उसको हम लोग नंबर फॉर्मेट में ही फिलहाल स्टोर करते हैं। और यहाँ से प्रिंट निकाल देता हूँ मैं, पॉप निकाल देता हूँ, मतलब कमेंट हम लोग निकाल देते। तो अभी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली काम करना चाहिए। एग्जिट करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं। डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने पूरा डेटा डिलीट कर दिया। ऐड करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ मैं 111, फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं प्रोडक्ट का नाम test1, प्राइस है 20, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट है test2। तो यहाँ पे आईडी होना चाहिए नंबर, लेकिन मैंने फिर से डाल दिया टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप वैलिडेशन डाल सकते हो। तो फिलहाल तो एक प्रोडक्ट है, अभी फिर से मैंने 2 चॉइस किया, आईडी में डाल देता हूँ 222, नाम है test2, प्राइस है 30, उसके बाद 2 चॉइस किया, आईडी में डालता हूँ 333, प्रोडक्ट है test3, उसके बाद उसका जो प्राइस है 40। अभी हमारे पास डिस्प्ले करते हैं, हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट है, उसमें से अभी दूसरा प्रोडक्ट हम लोग को डिलीट करना है। तो 4 चूज़ किया, नंबर मैंने डाला, यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर 222, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज डिलीटेड सक्सेसफुल, यहाँ पे 22 वाला प्रोडक्ट डिलीट हो गया। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने ये जो चॉइस 4 है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग इसको थोड़ा रिफैक्टर करने का ट्राई करते हैं, मतलब इसको छोटा करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर हो रहा है रीड, फिर इंडेक्स फाइंड करेगा, पॉप करेगा, फिर वो राइट करेगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो कोड है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं तो फंक्शन बनाते हैं, और क्लास के अंदर फंक्शन बनाना है। उसके अंदर रिमूव फंक्शन में बनाता हूँ, उसके अंदर हम लोग को आईडी पास करना है। इन शॉर्ट जो भी आईडी यूज़र डालेगा उसको हम लोग को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ये जो आईडी है इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे वो इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स डिलीट हो जाएगा, फिर वो राइट करेगा। तो यहाँ पे रीड करते वक्त हम लोग यूज़ करेंगे सेल्फ, उसी के साथ यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको मतलब रन करके देखते हैं, तो कुछ एरर होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रिमूव फंक्शन, इसके अंदर प्रोडक्ट नंबर हम लोग पास कर देते हैं। और अभी हम लोग फिर से क्लियर करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे 2 डेटा है, और ये जो 33 है या फिर ये जो 11 है उसको हम लोग डिलीट करने का ट्राई करते हैं।
तो फ्रेंड आप देख सकते हो प्रॉपरली हमारा कोड काम कर रहा है, मतलब जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया रिमूव फंक्शन वो भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने चॉइस 1 बनाया, उसको रिफैक्टर किया, चॉइस 2 बनाया, उसको रिफैक्टर किया, 3 बनाया, उसको भी हम लोगों ने रिफैक्टर किया, उसके बाद 4 को भी हम लोगों ने रिफैक्टर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो एकदम स्वीट, सिंपल और ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हो पुराना जो कोड है उसके अंदर एक ही कोड के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर सब कुछ हम लोगों ने भर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को हम लोगों ने अभी धीरे धीरे मॉड्यूलराइज किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसको और थोड़ा मॉड्यूलराइज करेंगे, और ये जो अलग अलग क्लास है, फिर ये जो जेसन स्टोरेज वाला क्लास है, इसको भी हम लोग थोड़ा अलग करने का ट्राई करेंगे, और ये जो 2 फंक्शन है इसको हम लोग एक क्लास के अंदर ऐड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला एपिसोड भी आपको ज़रूर देखना है।